कर्मचारी एकता जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारा संगठन जिंदाबाद। बलवान सिंह कुंडू, जिला सचिव हरियाणा कर्मचारी महासंघ जिला कैथल। देखिए 48 घंटे पहले हमारा डिपू सोनीपत डिपू का से एक बस चली थी जो जयपुर के लिए रवाना हुई थी। उसमें हमारा चालक जगबीर सिंह जो डिपू दिल्ली में ड्यूटी करता था, बस में यात्रा कर रहा था। तो रास्ते में कुंडली बॉर्डर के पास एक थार गाड़ी आती है। उसमें दो शरारती लड़के थे, दो शरारती टाइप की लड़कियां थी जो उसमें कभी बस के आगे कभी पीछे गाड़ी को ले जा रहे थे। तो बार बार बस के आगे ब्रेक लगा रहे थे, साइड को दबा रहे थे। तो हमारे चालक ने बस रोकी और दिल्ली डिपू का चालक उतरकर जगबीर सिंह नीचे गया और साथ में परिचालक गया उसको समझाने के लिए। उन साथियों ने जो नीचे उतरे तभी उस शरारती तत्व ने, गुंडा टाइप तत्व ने गाड़ी जोरदार से चला करके हमारे कर्मचारी साथी जगबीर को कुचलने का काम किया, जिसकी मौके पर मौत हो गई और परिचालक को घायल हो गया। तो आज हमने सरकार को समय दिया था कि उस परिवार को 50 लाख का मुआवजा और उस परिवार के सदस्य को नौकरी, लेकिन प्रदेश की सरकार ने अनसुना कर दिया। और कल अल्टीमेटम दिया था कि आज सुबह 4 बजे से हरियाणा प्रदेश के 24 डिपू 12 सब डिपुओं को पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाएगा। आज सुबह से हरियाणा प्रदेश के सभी डिपू और सभी सब डिपू पूर्ण रूप से बंद है। उनके लड़के की भी मौत हो गई है बताया जा रहा है। देखिए, जब किसी का पिता अचानक चला जाता है तो उसका बच्चा अचानक सदमे में आता है। सदमे में आकर के उस परिवार के बच्चे की भी मौत हो गई, जो कि रोडवेज विभाग में यह आज दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। आज रोडवेज विभाग के सभी डिपुओं के कर्मचारी और पदाधिकारी जगबीर के परिवार के साथ संकट की घड़ी में साथ खड़े हैं। डिपू चेयरमैन कर्मचारी महासंघ, ये जो संजा मोर्चा ने आज स्ट्राइक की कॉल दी थी, ये स्ट्राइक जब तक हमारे साथी जगबीर सिंह को न्याय नहीं मिलेगा, उसके परिवार की नौकरी नहीं मिलेगी और 50 लाख मुआवजा नहीं मिलेगा, तब तक ये स्ट्राइक जारी रहेगी। अब आगे की क्या रणनीति है, क्या कुछ आगे की रणनीति आज डीजी साहब ने संजा मोर्चा को बुलाया है। वहाँ वार्तालाप के बाद जो भी निर्णय संजा मोर्चा लेगा उसके अनुसार सभी हड़ताल पर रहेंगे या जो भी आदेश देंगे। हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन डिपो प्रधान, हमारी प्रशासन से यही अपील है, हमारे जो जगबीर सिंह चालक की हत्या की गई है कुंडली बॉर्डर के पास, उन थार गाड़ी में जो सवार थे उन हत्यारों को तुरंत से तुरंत गिरफ्तार किया जाए और एसपी सोनीपत को तुरंत बर्खास्त किया जाए और जगबीर के घर वालों को 50 लाख आर्थिक तौर पर सहायता दी जाए और जो हमारा परिचालक है बहुत ज़्यादा घायल है, उसके परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए। जब तक प्रशासन हमारी इन मांगों को लागू नहीं करता तब तक रोडवेज का पहिया जाम इसी तरह रहेगा। क्या आपको लगता है कि इसमें प्रशासन मतलब उस तरीके से कार्रवाई नहीं कर रहा है या मिली भगत है कुछ सरकार की, या कुछ क्या मतलब आपको क्या लग रहा है? हमको बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि 48 घंटे बीत चुके हैं, अभी तक प्रशासन कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा है। क्योंकि प्रशासन के ढिलमुल रवैये के कारण ही आज हमें मजबूरन होकर रोडवेज को बंद करना पड़ा रहा है। अगर समय रहते हमारे साझा मोर्चे के नेताओं ने प्रशासन और सरकार को भी चेताया था, अगर आपने समय रहते उन गुंडों को, शरारती तत्वों को गिरफ्तार नहीं किया को हमें मजबूर होकर रोडवेज का चक्का जाम करना पड़ेगा। और हमारी कोई आर्थिक या कोई मांग नहीं है। और हम जो जनता को परेशानी हो रही है, आपके टीवी और प्रेस के माध्यम से भी हम अपील करते हैं, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि ये हमने कि हमारे निजी स्वार्थों के लिए नहीं, एक हमारे साथी के न्याय दिलाने के लिए ही रोडवेज को बंद किया है। क्या ये समझा जाए कि आज पूरे दिन रोडवेज ठप रहेगी हरियाणा? नहीं, ऐसा नहीं है जी। जब तक हमारा साझा मोर्चा के महानिदेशक मोदिया जी ने बुलाया हुआ है, अगर वहाँ पर सरकार की तरफ से या कोई प्रशासन की तरफ से कोई ठोस आश्वासन दिया जाए, उन निहत्थे गुंडों को गिरफ्तार किया जाए और उसके परिवार को 50 लाख की जो आर्थिक सहायता की मांग है उसको पूरा किया जाए, तो
साझा मोर्चा के आह्वान पर जो भी हमें आदेश मिला गया उसके आदेश पर हम अपना काम करना में भी कोई गुरेज नहीं करेंगे।